Hello everyone, welcome back to my channel. In today's lecture, we are going to discuss another topic of principles of management, that is forecasting and decision making. देखो फोरकास्टिंग करते हैं, आज हम पहले अभी डिस्कस करेंगे फोरकास्टिंग क्या होता है, ठीक है, उसके क्या क्या स्टेप्स होते हैं। जब आप फोरकास्टिंग करेंगे तो आपको क्या क्या ऐसे प्रोसेस हैं या स्टेप्स हैं जो फॉलो करने पड़ते हैं, ठीक है। चलिए, फोरकास्टिंग का क्या मीनिंग होता है, आप सब जानते हैं, प्रेडिक्शंस करना, है ना। तो होता क्या है, अगर हम डेफिनेशन की बात करते हैं तो फोरकास्टिंग क्या है, एक सिस्टमेटिक एनालिसिस होता है पास्ट एंड प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस का, सो दैट आप क्या कर पाओ, फ्यूचर के बारे में कंक्लूजन्स, इन्फ्रेंसेस निकाल पाओ, है ना। देखो यही लिखा गया है, इट रेफर्स टू अ सिस्टमेटिक एनालिसिस ऑफ पास्ट एंड प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस with the aim of drawing conclusions about the future course of action। ठीक है, सिंपल है, प्रेडिक्शन करना मतलब आप क्या कर रहे हैं, सिस्टमेटिकली एनालाइज करते हो अपने पास्ट सर्कमस्टांसेस को एज वेल एज प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस को। ऐसा क्यों करते हैं, आप इसलिए करते हो ताकि आप फ्यूचर के रिगार्डिंग कुछ भी अपने कंक्लूजन्स को ड्रॉ कर पाओ, ठीक है। आप देख पाओ कि आज क्या सिचुएशन है, होने वाले अगले सालों में क्या सिचुएशन अराइज हो सकती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आता है आपका वेरियस स्टेप्स इन फोरकास्टिंग, और वी कैन से प्रोसेस इन फोरकास्टिंग। देखो बेसिकली आपके कुछ स्टेप्स आएंगे, ठीक है, 5 to 6 पॉइंट्स आएंगे इनके फोरकास्टिंग के प्रोसेस में। फर्स्ट आता है आपका डिफाइनिंग द ऑब्जेक्टिव। देखो फोरकास्टिंग करने के लिए सबसे पहले आपको आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए कि आप फोरकास्टिंग क्यों करना चाहते हैं, है ना। आपके पास बहुत सारे नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं, बट आपको किस पर्टिकुलर पर्पस के लिए फोरकास्टिंग करनी है, सबसे पहले ये चीज आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए। देन सेकेंड थिंग, आपकी फोरकास्टिंग कितने ड्यूरेशन टाइम की चलेगी वो भी आपको क्लियर होना चाहिए। लाइक आप लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग करना चाहते हैं, आप शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग करना चाहते हैं, तो ये भी आपके माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए, ठीक है। तो क्या कहते हैं, फोरकास्टिंग हैव सेवरल ऑब्जेक्टिव्स, देयरफॉर क्लियर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स टू बी डन इज एसेंशियल। तो आपको पता होना चाहिए क्लियर ऑब्जेक्टिव आपका क्या है। फोरकास्टिंग इज मेनली ऑफ टू टाइप्स, फर्स्ट वन इज शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग एंड द सेकेंड वन इज लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग। अब देखो नेम से आपको शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग से क्या समझ आता है कि ऐसी फोरकास्टिंग जो आप कुछ मंथ्स के लिए कर रहे हो या फिर 1 और मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 ईयर्स के लिए करते हो, है ना। तो इस टाइप की फोरकास्टिंग को आप बोलते हैं शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग। और लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग क्या होता है कि ऐसी फोरकास्टिंग जनरली जो 5 से ज्यादा ईयर्स के लिए की जाती है ना। अब वो आपका कुछ भी हो सकता है, बट हम एक रेंज लेके चलते हैं फिर भी 5 to 10 ईयर्स के लिए, ठीक है। चलिए अब एक बार डिस्कस करते हैं कि ये चीज है क्या। देखो शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग क्या कहते हैं, द शॉर्ट टर्म फोरकास्ट इज कंसर्न्ड विद द पीरियड ऑफ फ्यू मंथ्स और 1 ईयर और 2 ईयर्स। अब इसकी नीड क्यों होती है, हम शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग क्यों करते हैं। द नीड फॉर मेकिंग दिस फोरकास्ट इज फॉर प्रोडक्शन स्केड्यूलिंग। प्रोडक्शन की आपने स्केड्यूल बनाना है कि कितनी प्रोडक्शन कब कैसे करनी है। प्लानिंग फॉर पर्सनल रिक्वायरमेंट्स, आपके कितनी वर्कफोर्स होंगे, आपके कितने एम्प्लॉयज होंगे, उस चीज की प्लानिंग करने के लिए आप कर सकते हो शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग। लाइक आप ये देखो, आज आप प्रोडक्शन करने के लिए अगर आपको 10 एम्प्लॉयज की रिक्वायरमेंट है ऑन एन एवरेज, तो अगर आप 1 लाख प्रोडक्ट्स बना रहे हो, 10,000 प्रोडक्ट्स बना रहे हो, तो आप इसके बेसिस पर एक एस्टिमेट लगा सकते हो कि फ्यूचर में हम 12,000 प्रोडक्ट्स बनाएंगे, चलो 1% हमें एक्स्ट्रा रिक्वायर्ड है ना। तो कहीं ना कहीं एक एस्टिमेट आपको मिल जाता है। या फिर प्लानिंग फॉर मटेरियल रिक्वायरमेंट, प्राइस पॉलिसी एटसेट्रा। नाउ सेकेंड आपका टाइप आता है फोरकास्टिंग का, दैट इज लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग। देखो लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग क्या कहते हैं, इट इज रिलेटेड टू द पॉसिबल इवेंट्स टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग द कमिंग 5 to 10 ईयर्स। मतलब ये फोरकास्ट उन इवेंट्स के लिए की जाती है जो आपके आने वाले 5 से 10 सालों में अक्कर होगी, ठीक है। द एम ऑफ द लॉन्ग टर्म फोरकास्ट इज प्लानिंग फॉर प्रोडक्शन कैपेसिटी। मतलब आज आप प्रोडक्शन क्या कर रहे हो, आपकी आज टाइम मतलब एट प्रेजेंट क्या प्रोडक्शन कैपेसिटी है, और आने वाले अगले 5 से 10 सालों में आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या होगी, ठीक है। दस बिफोर मेकिंग अ फोरकास्ट इट इज नेसेसरी फॉर फिक्स अप इट्स ऑब्जेक्टिव्स। तो आपको पता होना चाहिए कि आपके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है। नाउ जब आपने एक बार अपने ऑब्जेक्टिव को क्लैरिफाई कर लिया कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके बाद आप डिटर्मिनेंट्स को एसरटेन करते हैं। मींस आप ऐसे फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करेंगे जो आपकी फोरकास्ट को अफेक्ट करते हैं, ठीक है।
चलिए क्या कहते हैं, ascertaining the determinant. The second step of forecasting is to ascertain those factors which can affect the forecast. Simple. It is essential to ascertain all those factors which affect the variables about which we wish to make a forecast. सिंपल, आप जिस भी चीज की फॉरकास्टिंग करना चाहते हैं, जिस भी वेरिएबल्स की आप फॉरकास्टिंग करना चाहते हैं, आप चेक करेंगे कि इन वेरिएबल्स को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स हैं. ठीक है. इन द एब्सेंस ऑफ दिस स्टेप आवर प्लानिंग कैन नॉट बी इफेक्टिव. अगर आप इस स्टेप देखो, आपको सपोज हम मान के चलते हैं कि आपको डिमांड फॉरकास्ट करनी है. ठीक है, आप अपना बिजनेस ओपन कर रहे हैं, कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, तो आप एक एस्टिमेट लगाना चाहते हैं कि आपकी मार्केट में क्या डिमांड होगी. तो जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि आप प्राइस क्या, मतलब देखो आपकी डिमांड को क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट कर सकते हैं. प्रोडक्ट की नेचर क्या है, लाइक कंज्यूमर्स की इनकम क्या है, आपने प्रोडक्ट का प्राइस क्या फिक्स किया और आपके कॉम्पिटिटर्स ने प्राइस क्या फिक्स किया हुआ है ना. तो आपको इन फैक्टर्स को पढ़ना बहुत ही ज्यादा मैंडेटरी हो जाता है अगर आप अपने प्रोडक्ट की डिमांड को फॉरकास्ट करना चाहते हैं. ठीक है, तो यही बोला, अगर आप ये फॉरकास्टिंग नहीं करेंगे तो आपने जो भी प्लान्स बनाए होंगे वो आपकी इफेक्टिव नहीं प्रूव होंगे. देखो यही एग्जाम्पल लिया छोटा सा. फॉर एग्जाम्पल, इफ वी विश टू फॉरकास्ट अबाउट द डिमांड फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, we shall have to consider the following factors like the nature of the product, price of the product, the prices fixed by the competing firms and the income of the consumers. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या आता है आपका, सिलेक्शन एंड कंपाइलेशन ऑफ डेटा. जब आपने उन फैक्टर्स को मतलब कैलकुलेट कर लिया, डिटरमाइन कर लिया कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो आपकी फॉरकास्ट को अफेक्ट करते हैं, आफ्टर दैट यू हैव टू सेलेक्ट एंड कंपाइल द डेटा रिलेटेड टू दीज फैक्टर्स. ठीक है, देन आप क्या करेंगे, जो भी आपके इन डाटा कलेक्टेड होगा ना, उनके बेसिस पर आप पास्ट एंड प्रेजेंट ट्रेंड्स को चेकआउट करेंगे. ठीक है, तो अकॉर्डिंगली हम देखेंगे कि आपकी फॉरकास्ट एक तरह से ये जो ट्रेंड्स है ना, आपकी फॉरकास्टिंग एक बेस बन जाती है. चलो एक बार देखते हैं क्या बोल रही है. आफ्टर ascertaining the factors affecting our forecast, the selection and compilation of the data relating to those factors is done. Then the desired data related to the variables is collected and the past and the present trend is determined. आप क्या करेंगे, उसके बाद जो भी आपको लग रहा है वेरिएबल से रिगार्डिंग जो भी आपको डेटा रिक्वायर्ड है, डिजायर्ड है, आप उसे कलेक्ट करेंगे, एज वेल एज आप ट्रेंड्स को डिटरमाइन करेंगे, आप एस्टिमेट लगाएंगे, चेकआउट करेंगे कि पास्ट में क्या ट्रेंड था, प्रेजेंट में क्या ट्रेंड है. तो ये जो ट्रेंड्स है ना, आपका कहीं ना कहीं आपकी फॉरकास्टिंग का क्या बन जाते हैं, ये बेस बन जाएंगे. ठीक है. In other words, if we add the possible changes in the trend in the future to the past and the present trend, the sum total of all the three will be called as forecasting. Now, fourth point क्या है आपका process of forecasting में, selection of the method of forecasting. अब जब आपने एक बार डेटा कलेक्ट कर लिया, उस डेटा को कंपाइल कर लिया, आफ्टर दैट आप क्या करेंगे, आप मेथड सेलेक्ट करेंगे कि आपको फॉरकास्टिंग करते टाइम किस मेथड का यूज करना है. ठीक है, बहुत सारे मेथड्स होते हैं आपके जनरली. ठीक है, टाइम सीरीज मेथड भी हो सकता है, बिजनेस इंडिकेटर्स अप्रोचेज होती हैं, तो इनका अलग अलग होता है कि शॉर्ट टर्म अगर आप फॉरकास्टिंग कर रहे हो तो आपको कौन सी मतलब मेथड को यूज करना है, लॉन्ग टर्म फॉरकास्टिंग है तो किस मेथड को यूज करना है. चलिए डिस्कस करते हैं हम क्या कह रहे हैं. देखो, द सिलेक्शन ऑफ द मेथड ऑफ फॉरकास्टिंग डिपेंड्स अपॉन इट्स ऑब्जेक्टिव्स एंड रिक्वायर्ड प्रिसाइजनेस. ऑब्वियसली कि जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है या जो भी आपके रिक्वायर्ड प्रिसाइजनेस है फॉरकास्टिंग की, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस मेथड को यूज करेंगे. ठीक है, the method which can yield the best results on the basis of available data will be used in forecasting. Generally हम यही करते हैं ना, as a rational people क्या करते हैं हम लोग कि जो भी मेथड आपको अच्छे रिजल्ट दे रहा है अवेलेबल डेटा के बेसिस पे, आपका टाइम कम लग रहा है, आपके रिजल्ट्स रिलायबल आ रहे हैं, एफिशिएंट रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो आप उस चीज को सिलेक्ट कर लेते हैं. तो हम फॉरकास्टिंग में भी यही करते हैं, जो भी मेथड आपको बेस्ट रिजल्ट प्रोवाइड करेगा ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबल डेटा, आप उसे ही उसी पर्टिकुलर मेथड को यूज कर लेंगे व्हाइल डूइंग योर फॉरकास्टिंग. ठीक है. द सिलेक्शन ऑफ द मेथड ऑफ फॉरकास्टिंग ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द अंडरस्टैंडिंग एंड इंटेलिजेंस ऑफ एवरी इंडिविजुअल.
देखो कई बार क्या होता है, जिस पर्सन ने फॉरकास्टिंग करनी है उसकी क्या अंडरस्टैंडिंग लेवल है, उसका क्या इंटेलिजेंस लेवल है, इस चीज पर भी डिपेंड करता है कि कौन सा मेथड ऑफ फॉरकास्टिंग इस्तेमाल किया जाना चाहिए। क्योंकि सपोज कोई इंडिविजुअल, उसकी अंडरस्टैंडिंग और इंटेलिजेंस पार अच्छी नहीं है तो वो ज्यादा हार्ड रूल पर नहीं जाएगा, जो आपका कॉम्प्लिकेटेड मेथड्स है उसके ऊपर नहीं जाएगा, जो उसे लगेगा बहुत ईजी है वो उसके ऊपर जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये चीज ठीक बोली गई है कि जो सिलेक्शन है आपका मेथड ऑफ फॉरकास्टिंग का ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द अंडरस्टैंडिंग एंड इंटेलिजेंस ऑफ एवरी इंडिविजुअल। ठीक है, जनरली हम क्या करते हैं, टाइम सीरीज एनालिसिस को यूज करते हैं अगर आपकी फॉरकास्ट है लॉन्ग टर्म, और बिजनेस इंडिकेटर्स अप्रोच मेथड को यूज करते हैं अगर आपकी फॉरकास्ट है शॉर्ट टर्म। ठीक है, देखो तो यही बोला गया है, जनरली वी यूज टाइम सीरीज एनालिसिस फॉर लॉन्ग टर्म फॉरकास्ट एंड बिजनेस इंडिकेटर्स अप्रोच फॉर शॉर्ट टर्म फॉरकास्ट। नाउ लास्ट में क्या करते हैं, जब आपने मेथड भी सिलेक्ट कर लिया, आपने फॉरकास्टिंग भी कर ली, आप एट द एंड में क्या करेंगे, आप रिपोर्ट तैयार करेंगे फॉरकास्टिंग की और आप अपने टॉप मैनेजमेंट को वो प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, फाइनली व्हेन द फॉरकास्ट इज रेडी आएगा, इट इज एनालाइज्ड। ठीक है, तो आप उसे एनालाइज करेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ दिस एनालिसिस रिपोर्ट इज प्रिपेयर्ड एंड डिस्पैच्ड टू द टॉप मैनेजमेंट। दिस रिपोर्ट इज यूज्ड टू मेक द पॉलिसीज। तो अब ये जो फॉरकास्टिंग की रिपोर्ट तैयार की गई है, वो अगर जो आप टॉप मैनेजमेंट को प्रोवाइड करेंगे तो उनका मेन क्या काम है, उनको क्यों चाहिए होती है, ताकि वो फ्यूचर के लिए अपने बिजनेस से रिगार्डिंग पॉलिसीज फ्रेम कर सके। ठीक है, तो ये आपका प्रोसेस था फॉरकास्टिंग का। देखो आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया है, सबसे पहले फॉरकास्टिंग का मीनिंग क्या होता है, क्या था ये, एक सिस्टमेटिक एनालिसिस होता है पास्ट एंड प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस का। अब ये क्यों करते हैं आप एनालिसिस, सो दैट आप फ्यूचर से रिगार्डिंग कंक्लूजन्स बना पाओ। ठीक है, देन आपने स्टेप्स किए हैं, प्रोसेस किया है फॉरकास्टिंग का, जिसके अंदर फर्स्ट पॉइंट था आपका डिफाइनिंग द ऑब्जेक्टिव्स। आपको पता होना चाहिए आपकी शॉर्ट टर्म फॉरकास्टिंग है या फिर आपकी लॉन्ग टर्म फॉरकास्टिंग है। देन हमने डिस्कस किया सेकंड पॉइंट, एसरटेनिंग द डिटर्मिनेंट्स। जो भी फैक्टर्स आपके फॉरकास्टिंग को अफेक्ट करते हैं आप उन सब के बारे में स्टडी करेंगे। देन उसके बाद आप सेलेक्ट करते हैं डेटा को और डाटा को कंपाइल करते हैं। देन यू हैव टू सेलेक्ट द मेथड ऑफ फॉरकास्टिंग, जिसमें हमने पढ़ा कि अगर आपकी फॉरकास्टिंग है लॉन्ग टर्म देन यू हैव टू यूज द टाइम सीरीज एनालिसिस। जनरली हम ऐसा करते हैं। ठीक है, अगर आपकी शॉर्ट टर्म फॉरकास्ट है तो हम यूज करते हैं बिजनेस इंडिकेटर्स अप्रोच। देन आपने लास्ट पॉइंट किया है रिपोर्ट टू टॉप मैनेजमेंट। ठीक है, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक्स एंड हैव अ वंडरफुल डे।